मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को आवाज़ देना है, तो आवाज़ देने का बताओ, गवर्नमेंट कहती है ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। ये आवास का प्रस्ताव कहाँ से आना चाहिए? आवास एप्लीकेशन के माध्यम से अगर पंचायतों में जमा होगा तो ग्राम सभा का होगा क्या? जो ग्राम सभा से आना चाहिए, जो छूटे हुए लोगों का नाम जो भी है, जिनको प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है, उनका नाम अगर लाना भी था तो ग्राम सभा से चयनित होना था, चयनित होके आते हैं। आपने एप्लीकेशन मांगा और अंततः आप ग्राम सभा में जाएंगे नहीं, चूंकि आप देख रहे हैं 3 स्तरीय कमेटी इसका जांच करेगी और जांच करने के बाद आप लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा ही सुझाव उसके अंदर में दिया हुआ है। तो ये ग्राम सभा कहाँ है इस बीच में? ग्राम सभा का क्या होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग, चूंकि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य में बंद कर दिया गया, नहीं दे रहे, इसलिए अब वो आवास हमको देना पड़ रहा है 3 लाख। गलत बयानबाजी है। अगर ऐसा होता तो एनडीए रहित, जहां एनडीए नहीं है वहां के कभी मुख्यमंत्रियों ने, नीतीश बाबू ने कभी खड़ा होकर बोला कि मुझे नहीं मिल रहा है बोल के? वहां भी तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है। उड़ीसा के कभी भी मुख्यमंत्री से सुना कि मुझे आवास में पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा भारत सरकार मेरे साथ, चूंकि मैं हूं नहीं इसलिए ऐसी अनदेखी कर रही है? कभी नहीं सुना। आपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से आपने कभी नहीं सुना होगा। किसी और प्रदेश में ये बातें और चर्चाएं नहीं होंगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस वजह से हमको 3 कमरों वाला आप घर देंगे अपने बूते पर, 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होगा, सबके लिए सेपरेट कमरा होगा। गांव में रहने वाले लोग, हमारा है कि गांव में हम लोग को एटीएम के रूप में पशुधन हमारा काम करता है, तो पशुधन को हम कहाँ रखेंगे? ये सब का कोई जगह नहीं है। कम जगह पर इतना 2 लाख में कैसे क्या आवास बन सकता है? अगर आपने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा भी है तो अच्छा बेहतर होता कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास और आप राज्य सरकार का अपना फंड करके एक आरामदेह घर गरीब लोगों के लिए भी आप दे सकते थे, जैसा साउथ में दिया जाता है। अभी नई नई एक बात उन्होंने कह दी है कि भाई चूंकि राज्य में ट्राइबल ऑफिसर्स, बीडीओ, सीईओ, पत्रकार की कमी है, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो किस और इस राज्य को ले जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है, या फिर मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा वातावरण राज्य को एज ए लीडर नहीं देना चाहते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री की बातें आना, इस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आना, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चीज़ों में, पॉलिटिकल में तो आप बात करते हैं वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर प्रशासनिक सेवा में भी इस तरह के बयान एक मुखिया का आए, एज ए लीडर का आए, तो एक अच्छी व्यवस्था को आप जन्म नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा चीज़ महकमा बटेगा तो कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश के साथ होगा। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अखबारी बन गई है सरकार, अखबार में चल रही है सरकार। 93% एक रिकॉर्ड बना के अखबार में छपा देते हैं। आप पंचायत को तो बताओ, एक भी पंचायत पूरे राज्य में 4,000 से ज़्यादा पंचायत हैं, 4,400 से ज़्यादा। इन पंचायतों में कहीं भी कोई डाटा अगर कहीं पर है तो बता दीजिए। अगर डाटा है तो सबसे पहले सरकार को आना चाहिए कि पिछला आवेदन आपका ये था और मैंने इसका निष्पादन कर दिया। आज भी पीडीएस सिस्टम में लोगों का नाम जोड़ा नहीं जा रहा है, परिवार के नाम छूटे हुए हैं, कोई नाम ऑन दी स्पॉट नहीं जोड़ा जा सकता है। आज के दिन में कोई पीडीएस में कोई काम नहीं, जबकि सबसे ज्यादा लोगों को क्या है, अनाज को लेकर परेशानी है, अनाज बांटने को लेकर परेशानी है। वहां कोई नाम जोड़ा ना हटाया, कुछ भी नहीं किया जा रहा है।